मांग को लेकर के बागपत में खाप ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 709B को जाम कर दिया। बड़ौत में दर्जनों गांव के किसान हाईवे पर धरना देकर बैठ गए। खाप मुखियाओं ने साफ कह दिया, जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तब तक किसान दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर डटे रहेंगे। खाप के इस आंदोलन को लेकर के भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। बागपत में हमारे सहयोगी समीर शर्मा ने मौके का जायजा लिया है। 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ एक तरफ किसानों ने दिल्ली घेर रखी है, तो अब उसकी जो आंच है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे धधकती जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं बागपत में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर, और आप देखिए किस तरीके से यहाँ किसानों ने डेरा डाल दिया है। हर तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आसपास के दर्जनों गांवों के किसान यहीं डेरा डालकर बैठ गए हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जमकर नारेबाजी की जा रही है, किस तरीके से किसान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ जो दिल्ली यमुनोत्री हाईवे घेर रखा है, ये खाप मुखियाओं के आह्वान पर यहाँ ऐलान किया गया था कि अब किसानों के समर्थन में जो खाप मुखिया हैं वो भी आ गए हैं। अब तक खाप तरह तरह के, जो एक तरीके से कह सकते हैं तरह तरह की बातें होती थी। कभी एक बात ये चर्चा चलती थी कि फरमान के लिए खाप जानी जाती हैं, लेकिन आज किसानों के समर्थन में खाप आ गई हैं और सीधा ऐलान कर दिया है कि झुकेंगे नहीं, हटेंगे नहीं और यहाँ इसी तरीके से नेशनल हाईवे पर जमे रहेंगे। 84 देश खाप मुखिया सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा मैं। चौधरी जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा मैं। खाप इस बार किसानों के समर्थन में आई है। खापों ने ऐलान किया था कि इस बार वो भी इसको जाम कर देंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक दिल्ली में किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने? खाप तो पहले से ही संघर्ष करती आ रही, चाहे वो 1857 का संग्राम रहा हो, अच्छा, चाहे देश की आजादी की बात रही हो, चाहे 1987 का किसान आंदोलन रहा हो। किसान तो हमेशा, खाप पंचायत तो हमेशा संघर्ष करती रही। अच्छा, वो सामाजिक रूप से भी और शोषण के विरुद्ध भी। अच्छा, आप क्या निर्णय लिया है, कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे? भाई साहब बैठे, जैसे भी लोग कहेंगे तो बुला लिए, यहाँ से जो कर कहेंगे नहीं कर लेंगे। अच्छा, हाँ। एक सरकार ये बात कह रही है कि हम तो लगातार किसानों से दिल्ली में भी बात कर रहे हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हाँ, बात तो करवाओ, बात करने में क्यों जा। अच्छा, हाँ जी, लेकिन जब एक जिद पे सब आप इतनी लेने के तो बात की करें। अच्छा, पंचायत में तो समझौता ही तो हो, 2 आदमी उधर सावे, 2 आदमी उधर सावे, लेकिन जब एक निर्णय उन्होंने ले लिया, वापस नहीं लेना तो ना लो, क्या करें इसमें। अच्छा, आपकी मांग यही है, वापसी चाहिए? वापसी चाहिए, उससे कम पे कोई बात नहीं है हमारी तो है नहीं जी। बाकी वे जो आंदोलन चला रहे, वे सिंधु बॉर्डर वाले जिन्होंने वो करा शुरुआत, वे जैसे करेंगे वो कर लेंगे। अच्छा, आप भी किसानों के साथ? किसानों के साथ हैं। देखिए, राष्ट्रीय जाट महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जाखड़ जी, वो हमारे साथ हैं। भाई साहब, लगातार आंदोलन चल रहा है बागपत में। यूं तो दिल्ली में किसान, सारे पूरे प्रदेश से दिल्ली में किसान गए हुए हैं, लेकिन आज बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे जाम किया गया है। आगे की क्या पूरी रणनीति रहेगी, किस तरीके से यहाँ पर डेरा डाले रहेंगे? देखिए, बागपत की धरती क्रांति की धरती है और बाबा श्यामल के वंशज ये हैं। और खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के आह्वान पे ये केवल एक खाप नहीं है, ये एक जीने का तरीका है, संस्कार है। ये हमारे खूनों में, खून के दौर में दहकती हुई क्रांति है। ना हम भूतकाल में कभी झुके थे, ना वर्तमान में झुकेंगे और ना भविष्य में झुकने वाले हैं। सरकार ये समझ ले, ये चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है और खाप चौधरियों के आह्वान पे लोग अपने शीश को कटा सकते हैं, इसमें दूसरा कोई संदेह नहीं है। किसानों को बेवकूफ ना बनाए, समाज को बेवकूफ ना बनाए। कृषि अध्यादेश अगर खराब नहीं था तो 22 संशोधन इसमें आए क्यों? 22 संशोधन आने का मतलब है कि कृषि कानून खराब था। तो सरकार ये तय करे कि अगर ये खराब है तो वापस लेने में दिक्कत क्या है। सरकार एक दावा कर रही है कि किसानों से इसकी आय दोगुनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले से ही चल रही है, फिर किसानों को दिक्कत कहाँ है? लग रहा है कि सरकार ने गलत किया है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नील की और अफीम की उसने शुरू करी थी। जैसे नील की और अफीम की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद इन जमीनों पे अंग्रेजों की हुकूमत हो गई थी। ये कानून उस काले शासन की दोबारा पुनरावृत्ति है। ये सरकार इस देश को पुनः स्वतंत्रता संग्राम से पहले के हिंदुस्तान में पहुंचाना चाहती है। क्या निर्णय लेकर बैठे हो यहाँ, कब तक बैठेंगे? जो हमारे सिरमौर, हमारे सरदारी, सरखाप और किसानों के आंदोलन को नेतृत्व देने वाले हमारे पंजाब के वीर जो तय करेंगे, हमें कृषि कानून को वापस लेने से कम कुछ और स्वीकार नहीं है और ना होगा। तो देखिए, जो खाप मुखियाओं के बैनर तले धरना प्रदर्शन चल रहा है और सीधा कह दिया है
कि जब तक तीनों कृषि अध्यादेश वापस नहीं होंगे उससे कम पर बात नहीं बनेगी। यानी साफ है कि अब तक दिल्ली में लोग जाम से परेशान हो रहे थे, लेकिन दिल्ली यमुनोत्री एक्सप्रेसवे को जाम करने के बाद किसानों ने साफ कर दिया है, यहीं डटेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। सनुज शर्मा।